चैप्टर नंबर 3 आपके दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर आपके क्लास 9th में भी था। वहां पर चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 8 में भी था, वहां पर 1 वेरिएबल था। देखो हर एक जगह अलग अलग चैप्टर के नाम थे। पहले था आपके लीनियर, ये क्लास 8 में था आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये था क्लास 8 के अंदर। उसमें क्या होता था कि कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो यहां पर तो वेरिएबल मतलब होता है ए टू जेड तक का जो नंबर है ना, वो वाला। और लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ये था क्लास 8 में आपके। फिर आए आप क्लास 9th में। क्लास 9th में आपके चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये था आपके क्लास 9th में। अब देखो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 ही होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो x की डिग्री कितनी है, यहां पर 1, ऐसे तो डिग्री तो 1 ही है। बट यहां पर देखो इधर था 1 वेरिएबल, मतलब ए टू जेड में से केवल एक ही नंबर आता था। अब यहां पर हो गया 2 वेरिएबल, मतलब इसमें x के अलावा अब y भी आएगा। तो ये हो गया आपके 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 6। मतलब यहां पर x भी आया और y भी आ गया। तो ये हो गया आपके 2 वेरिएबल। तो ये था क्लास 9 के अंदर। अब आते हैं हम क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th में आपके लिखा हुआ है पेयर ऑफ। क्या लिखा हुआ भाई? पेयर ऑफ, फिर ये वाले नंबर यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, डबल डबल नंबर। पेयर मतलब हो गया डबल डबल नंबर, मतलब ऐसा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, कुछ भी। मतलब पेयर है यहाँ पर। पेयर मतलब होता है जोड़ा बनाना, मतलब ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, मतलब दो डबल इक्वेशन आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आएगी। अब यहां पर हम कहते थे ax प्लस by इक्वल सी, ऐसा होता कुछ। इसको अंदर भेज देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। तो पहले कुछ ऐसा होता था जिसमें केवल एक ही लाइन आती थी, ए बी और सी का। इधर क्या है, डबल डबल लाइन है। तो डबल डबल लाइन जब ऐसा करेंगे, इसमें ध्यान देना, इसमें हमारा ऐसा होगा कि ए एक्स बी वाई एंड सी इज इक्वल टू 0। फिर वापस से एक लाइन और, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। जबकि यहां पर क्या है, डबल डबल आ गया, पेयर आ गया। अब डबल डबल आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1 लगाएंगे। देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये था क्लास 8th में, ये था क्लास 9th के अंदर, और ये है 10th के अंदर। इसमें A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है। और यहां पर केवल यही था, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। लेकिन यहां पर आपके डबल डबल है, इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो बस इतना सा ऐसे आपके फर्क है। अब इनको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। अब है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो मैंने बताया था अभी। इसमें 2 लाइन्स होती है, जिसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और ये होती है आपके इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपके A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 वाले क्वेश्चन। मतलब आगे के बराबर नहीं होते, मतलब x और y आपस में कैंसिल नहीं होते। a और b जो है ना, वो अलग अलग होते हैं वैल्यू। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप, ऐसा बनेगा। ये मान लो कि 2 लाइन है, ये x है और ये y है और ये 0 है। और अगर इसका आप ग्राफ की लाइन बनाते हो, जब एक लाइन जाएगी इधर की साइड, तो एक लाइन जाएगी आपके
इधर की साइड ऐसे। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना भाई, जब भी A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 तो हमेशा ग्राफ ऐसा होगा, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक बार यहां पर मिलना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट होता है आपके, ये केवल एक बार ही मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार ही मिलता है, ये होता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, या तो बोलते हैं वन सॉल्यूशन या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ये होता है आपके यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट जो है आपके सिंपल सा है कि ये वन टाइम टच हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, बोलते हैं कंसिस्टेंट, टच होने को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसे तो जब भी A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 तो ये तीन लाइनें होगी, इसका मतलब ये होगा। अब सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, हम A1/A2 इक्वल होता है B1/B2। ध्यान देना भाई, अगर इक्वल नहीं है ना तो C1 C2 नहीं लेते, अगर इक्वल हो गया तो अब C1 C2 लेंगे। अब C1 C2 इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। देखो ऐसा, अगर आगे वाला आपके इक्वल होता है, आगे वाला अगर इक्वल है तो हमें C1 C2 लेना है। अब C1 C2 इक्वल हो भी सकता है और C1 C2 इक्वल नहीं भी हो सकता। अब हम क्या करेंगे यहां पर, देखो अगर इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो सिंपल सा है ग्राफ, अगर बनाते हैं इसका, ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका 0। अगर मैं यहाँ पर लाइन लेता हूं, जैसे मान लो एक लाइन यहां पर है, थोड़ा बड़ा लाइन बना सकते हैं हम, देखो ऐसे, जैसे एक लाइन आपका इधर है, सेकंड लाइन जो है वो भी इसी के ऊपर से निकलेगा, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन आएगा। तो क्या होगा, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां पर तो केवल एक बार टच हुआ है, यहां पर क्या होगा, हर पॉइंट पर टच होगा, हर पॉइंट पर टच है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखो यहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पर लाइन के ऊपर ही लाइन आ गई। जब लाइन के ऊपर लाइन आती है तो यहां पर लिखते हैं को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। सेकंड होता है आपके, इसमें देखो यहां पर एक बार टच हुआ तो वन सॉल्यूशन, अब यहां पर बार बार टच हो रहा है तो ये आ जाएगा आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आता है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, देखो यहां पर लाइन को लाइन टच कर रही है तो कंसिस्टेंट, और यहां पर भी लाइन को लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, तो यहां भी क्या होगा भाई, आपके कंसिस्टेंट आएगा। कंसिस्टेंट तभी आएगा जब लाइन को लाइन टच करेगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहां पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2, तो क्या होगा, देखो ध्यान देना भाई, सिंपल सा है, जैसे आप अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका कैसा बनेगा बता देता हूं। ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका 0। अब हम लेते हैं यहां पर, देखो एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, सेकंड लाइन है वो कैसा होगा, देखो ध्यान देना भाई, सेकंड लाइन होगा ऐसा, इस टाइप से। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है और यहां पर है को इंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, और यहां पर देखो दोनों लाइन आपस में मिली नहीं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, तो ये होता है आपके पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आएगी।
यहां पर वन टाइम मिला तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यहां पर बार बार मिला तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पर मिला ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, मिला ही नहीं लाइन तो क्या आ जाएगा आपके, नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, यहां पर मिले तो कंसिस्टेंट, यहां भी कंसिस्टेंट और यहां लाइन मिली नहीं तो क्या आएगा आपके, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ये आएगा आपके इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैंने बताया हुआ है आपको, बेसिक के अंदर भी बताया था। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करें, टोटल 4 मेथड है आप, तो 4 मेथड है टोटली आपके। पहला मेथड है भी आपके ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें हम बनाएंगे ग्राफ, मेन यही है, मेन जो है वो ग्राफिकली है, बाकी मेथड कोई काम के नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी का आता है, तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर स्टार लगा सकते हैं, ये आपका मेन है और ये आपके एग्जाम में आता भी है, लगभग 5 मार्क्स का या 6 मार्क का आपके आसपास आता है, या 4 मार्क का आता है, कहीं पर ये 6 मार्क का भी आता है। तो ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली मेथड बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आप बनाओगे इसका ग्राफ, आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद जो लाइंस होती है जहां पर आपस में एक दूसरे को काटेगी और यहां पर होगा आपका सॉल्यूशन। जो भी ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो 2 लाइनें बनेगी, वो 2 लाइंस आपस में जहां पर इंटरसेक्ट होगी वही आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं ग्राफिकली मेथड, जो अभी हम करवाएंगे। और यही आपका मेन है, इसको ही ज्यादा पढ़ना है, आप कुछ भी मत पढ़ो, केवल ये वाला पढ़ लो, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, ऐसा ये वाला, और एक ग्राफिकली मेथड पढ़ लो, ये चैप्टर आगे कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, के का वैल्यू फाइंड करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन है, बस ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब अदर्स मेथड भी आपके कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। देखो, सेकंड मेथड जो है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड, तो बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब x और y में से किसी एक को इक्वल करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वल करके माइनस करके हटा देते हैं। और थर्ड मेथड है आपके सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। जैसे और क्रिकेट में होता है, कोई खिलाड़ी की लग जाती है, दूसरा खिलाड़ी आता है, तो यहां पर भी ऐसा ही है, x का वैल्यू निकालेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं निकालकर x का वैल्यू y की फॉर्म में निकालकर वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, बस ये करना है आप, वो जब आएगा तब बताएंगे आप। एक मेथड और है जो कोर्स में हट गया है, फिर बताता हूं, उस मेथड का नाम है आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये मेथड जो है ना, अब नया जो कोर्स आया है, न्यू कोर्स के अंदर ये वाला नहीं है, जो आपका न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ये जो मेथड है ना, इसको काट दिया है, मतलब इसको हटा दिया है, न्यू सिलेबस में इसको बताया हुआ नहीं, न्यू सिलेबस में ये वाला हटा दिया गया है। अभी आपका जो नया कोर्स है उसमें आपके एक्सरसाइज 3.1, 3.5 और 3.6 इन तीनों को हटाया गया है, और बाकी बची जो एक्सरसाइज है उसको 1, 2, 3 कर दिया, 3.2 को 3.1 बना दिया, और 3.2 को 3.3 को 2 बना दिया, 4 को 3 बना दिया, मतलब एक एक नंबर कम कर दिया, और इन 3 एक्सरसाइज को इन्होंने हटा दिया, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपके हट गया, ये वाला पॉइंट भी आपके हटा दिया। अब केवल ये 3 मेथड है, 3 में भी आपको इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन जो है आपका ये वाला, ये आपका मेन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम का क्वेश्चन आता है, बाकी मेथड का क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम रहता है, अगर आता भी है तो केवल 1 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आने वाला।
एग्जाम्पल नंबर दे रखा है आपके 1, हमें चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसा बनेगा ये भी हमें बताना है। तो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऐसा एग्जाम में आपके आता है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो इसका भी सिंपल सा ध्यान देना है आपको। हम क्या करते हैं, देखो यहां पर बनाते हैं, ऐसे डब्बे बनाएंगे दो, एक बनाते ऐसा, एक बनाते। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो लाइनें खींचेंगे ऐसे, तो पहले हम मिलाते हैं इधर की साइड और एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई, यहां से मिलाते हैं ऐसे, पहले डब्बे बना देना भाई, दो ज्यादा नहीं बनाने हैं, डबल डबल कर देना खूब। यहां पर हम लिखने वाले हैं x का वैल्यू और यहां पर लिखने वाले हैं y का वैल्यू। देखो हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक आपको, क्योंकि एग्जाम में पक्का आएगा, 101% ग्राफ का सब क्वेश्चन आता ही है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ग्राफ भी पढ़ के जाओगे ना तो आपके आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ग्राफ ग्राफ इसमें ज्यादा नंबर का है, जैसे 6 नंबर का चैप्टर है तो 4 नंबर तो केवल आपको ग्राफ में मिल जाएंगे। अब यहां पर देखो सिंपल सा ध्यान देना है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानना है, 1 मानना। 1 का डिवाइड भी 6 में जाता है और 3 का डिवाइड भी 6 में जाता है। जब भी ऐसा होना सबसे अच्छा रहता है। जैसे यहां पर देखो 2 की टेबल में भी 12 आता है और 3 की टेबल में भी 12 आता है। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो सबसे सिंपल सबसे इजी रहता है, एक बार x का वैल्यू 0 मान लो और एक बार y का वैल्यू 0 मान लो। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 मानेंगे और एक बार हम y का वैल्यू 0 मानेंगे। एक बार हमें x का वैल्यू 0 मानना है और एक बार हमें y का वैल्यू 0 मानना है। देखो स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले हम इधर करते हैं सॉल्व, और यहां पर हम क्या करेंगे, दो अलग अलग बना देंगे। यहां पर हम एक बार हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू क्या लेंगे, यहां पर हम 0 लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, यहां पर y का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 0 लेने वाले हैं। ऐसे इधर करेंगे हम, लेट x का वैल्यू हम क्या मानने वाले हैं, 0 मानने वाले हैं। और इधर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या मानेंगे, हम यहां पर 0 मानेंगे। मतलब हमें दो आंसर हमने निकाल दिए, दो निकालने ये वाले, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां पर यही लाइन लिखना है पूरा, हमें क्या करना है, x की जगह 0 लिखना है, बाकी सेम लिखना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, y की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां पर हम x का x, प्लस का प्लस, 3 का 3, और जहां y है ना, y की जगह हमें क्या लिखना है, 0। एक बार हमें x की जगह 0 लिखना है, एक बार हमें y की जगह 0। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये तो हट गया, जहां 0 है वो हट जाता है। अब केवल ये दो बचे हुए, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 6/3, ये होता है आपके 2 होता है, तो यहां आ जाएगा आपके 2। अब आते सीधा यहां पर, ये हट गया, इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आया भैया, आपके 6 आया। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू कितना आया भैया, आपके 6 आया। बहुत ही इजी हो जाता है जब इन दोनों का डिवाइड इसमें जाता हो तो। वैसे इधर भी है सेम, हमें ये लाइन लिखना है 2 का 2, x का वैल्यू हमें लिखना है 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और एक बार हम यहां लिखेंगे हम 2x का x माइनस का माइनस 3 का 3। इस बार y का वैल्यू क्या दे रखा है, आपके 0 दे रखा है। अब देखो ये हट गया, बस अब ये दो बचे हुए, माइनस के 3y इज इक्वल टू 12, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आने वाला है 12/-3। करो डिवाइड, तो ये आता है आपके माइनस का 4 और ये आने वाला है माइनस का 4। अब आते हैं यहां पर,
2x का 2x, और ये तो आपके हट गया, क्या बचा हुआ है, इक्वल 12 बचा हुआ। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 12/2, इसमें डिवाइड करो, ये जाता है आपके 6 टाइम जाता है, ये आया आपके 6। तो ये आ गया अभी आपके ग्राफ के पॉइंट। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि y का वैल्यू 2 है और -4 तक है, x का वैल्यू माइनस में नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर दो ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर बनाते हैं ऐसे, एक लाइन हो गया हमारा ये वाला, और एक लाइन हो गया अभी हमारा ये वाला। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये लिखते हैं, यहां पर हम 0, और ये आता है आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पर आएगा 1 2 3, यहां पर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये जो वैल्यू है ना, इनको देखकर ही आपको लिखना है। अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, यहां पर हमें ध्यान देना है, सबसे पहले है 0 2, मतलब x का वैल्यू जब 0 होगा, जब आपके x का वैल्यू 0 है तो आंसर जो है ना वो आपकी y की लाइन पर आएगा। ये दे रखा y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 है यहां पर, इसको हम बोलेंगे 0 2, क्योंकि आगे होता है x, जो 0 है पीछे y होगा। अब आता है यहां पर 6 0। अब यहां पर y का वैल्यू 0 है तो आंसर आएगा आपके x की लाइन पर। x में 6 कहां पर है, ये रहा, और ये आता है आपके 6 0। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन मिलाएंगे यहां पर हम, इधर इसको मिला सकते हैं, हमें इस टाइप से मिलाएंगे। अब हम आते हैं यहां पर इस वाले में, 0 और -4। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है भाई आपको, x का वैल्यू 0 है, मतलब x पे नहीं जाना, केवल y का वैल्यू -4 कहां पर है, तो ये रहा y का लाइन, यहां लिख देना, ये y है, ये आपका x है। तो देखो ये रहा भाई -4, और यहां पर हम लिखने वाले हैं 0 एंड -4। अब हम लेते हैं ये लाइन, यहां से लेंगे हम, इधर से, क्योंकि अगला पॉइंट है 6 0, और 6 0 को हम पहले ही बना चुके हैं, मतलब इसमें भी 6 0, इसमें भी 6 0, और वहां पर जो लाइन कट रहा, दोनों लाइन आपस में, अगर हम इसको हम आगे बढ़ाते लाइन को, ऐसे हम आगे बढ़ाते, इधर इधर आगे बढ़ाते ना, तो ये यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है, ये होगा आपका आंसर। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपका 6 है, और y का वैल्यू जो है वो आपका 0 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ऐसा है, ग्राफिकली आप तभी सॉल्व करो जब आपके पास जो ग्राफ है ना वो कैसा हो भाई, आपके मतलब कंसिस्टेंट हो, या कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हो, तो ही करना है। बाकी में आपके एग्जाम में नहीं आता है, आप कितने ट्राई कर लो वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सीख तो जाओगे, ग्राफ तो वैसे ही बनने वाला है, लेकिन केवल आपको यूनिक सॉल्यूशन वाले ही ग्राफ बनाना है। ये जो आपने अभी करवाया था ना, ये भी आपका यूनिक सॉल्यूशन ही है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो ही ग्राफ बनाना है, बाकी वाला ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। वो ग्राफ बनेगा भी तो भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, आपको केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं A1/A2, मतलब x के पास वाला नंबर, ये और ये 5/3। अब हम लेते हैं यहां पर B1/B2, मतलब y के पास वाला वैल्यू -8, और ये है -24/5।
अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, आप देखो ये तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, देखो ध्यान देना, ये कैंसिल, और ये नंबर हो जाएगा उल्टा, क्योंकि मेन लाइन आपकी ये है, ये है वो मेन लाइन। अब क्या होगा, 8 का 8, और ये नंबर हो जाएगा उल्टा, हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा, तो जो 5 है ना वो ऊपर आ जाएगा और 24 रह जाएगा नीचे, कटे जो काट दे, तो ये नंबर इससे कटता है आपके 3 टाइम में, तो क्या हो जाएगा भाई 5/3। जैसे ही दोनों इक्वल होते हैं तो फिर आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां दोनों इक्वल हो चुके हैं, इक्वल होने के बाद अब हमें लेना है C1 C2 लेना है। ये दोनों अगर जब भी इक्वल हो जाए तो आपको लेना पड़ता है C1 C2। अगर ये इक्वल हुआ, अगर ये क्या हुआ भाई, इक्वल हो गया, तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी। और अगर अगर यहां पर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। ये दोनों तो इक्वल हो चुके हैं, अब लास्ट वाला जो है ना वो इक्वल होगा या नहीं होगा ये हम पता लगाते हैं। अभी देखो, मतलब इन दोनों को लेना है, यहां तो ले लिया हमने 1 और यहां लिया है आपको 3/5 लिया। अब ये नंबर हो जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा आपके 5/3। आप देखेंगे ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब हम यहां लिखने वाले हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ऑल आर इक्वल। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये हो जाएगा आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहां पर आता है आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ बनता है, लेकिन वो काम का नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में ओनली यूनिक सॉल्यूशन वाला ही या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ ही आपको सीखना है, बाकी ग्राफ कोई काम के नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, चंपा वेंट टू ए सेल परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। तो चंपा गई मार्केट में और उसने पैंट और स्कर्ट्स परचेज किए। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैव बाउट एंड शी आंसर्ड। इसने बोला कि क्या कितने में कौन सा क्या खरीदा आपने, परचेज कैसे किया क्या, तो वो आंसर दे रही है। क्या आंसर दे रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ये बोल रही है कि मतलब पैंट के डबल से 2 कम, मतलब आपने 2 रुपए कम दिए। टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, जितना आपके पैंट की कॉस्ट है उसके डबल से भी आपके 2 कम है, आपकी ध्यान रखना। एंड नंबर ऑफ स्कर्ट जो है 4 लेस देन 4 टाइम ऑफ नंबर। ऐसा ये बोल रही है कि डबल का डबल में से 2 रुपीज कम कर दो और 4 टाइम में से 4 रुपीज कम कर दो, तो ये उसने रेट है। तो यहां पर देखो पहले पैंट्स है बाद में स्कर्ट है, तो हम क्या करेंगे यहां पर ऐसा लिखने वाले हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1, पहले क्या आ रहा है पैंट आ रही है, स्कर्ट आ रहा है, पैंट आ रही है, तो क्या लिखेंगे हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पैंट। तो ये हो जाएगा भाई आपके x हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 क्या हो जाएगा भाई इसमें आपके स्कर्ट, और ये हो जाएगा भाई आपके y हो जाएगा। सबसे पहले नंबर 1, नंबर ऑफ स्कर्ट, इसने कितने स्कर्ट परचेज किए, तो यहां पर क्या लेंगे, ध्यान देना भाई, इसने परचेज किए हैं नंबर ऑफ स्कर्ट, कितने परचेज किए हैं, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। क्या लिखा हुआ है, 2 लेस ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट, 2 लेस देन 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 ट्वाइस
पेंट। देखो स्कर्ट कितनी है, वाई है। अब ये बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ पेंट, पेंट जितने है ना उसका डबल, डबल से 2 माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम सिमिलरली क्या करना है आपको, यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ स्कर्ट 4 लेस देन 4 टाइम, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ही सिमिलरली जो स्कर्ट है वो कितने हैं, 4 टाइम -4, ऐसा है। तो ये दो इक्वेशन आपके बन चुकी है। अब हम देखो दोनों को हमें इससे ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ हम लेंगे बाद में, पहले हम क्या करते हैं अलग अलग इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दे रही है 2x, y का वैल्यू होता है 2x -2, और सेकंड इक्वेशन आपके दे रखी है y इज इक्वल टू 4x -4। अब बनाते हैं इसके लिए टेबल। ये x है और ये y है। एक ये है आपके सेकंड ट्रिक, ध्यान देना सेकंड ट्रिक है ये वाली। अच्छा इसमें देखो इसके अंदर इन दोनों का डिवाइड जा रहा था, आप एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0 भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब एक नया मेथड बताया आपको, नया मेथड। अगर यहां पर कोई सिंगल नंबर हो और इधर कोई डिवाइड में नहीं है, मतलब यहां पर जैसे y है, इधर डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब इधर सिंगल x या y है और बाकी सब नंबर उधर है और डिवाइड में कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू अपनी मर्जी आए जो लिख दो। मान लो कि मैंने x का वैल्यू लिख दिया है 0 या 1 लिख दिया, और मैंने x की जगह क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया। जहां जहां x है हमने लिख दिया है 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 2 करेंगे तो मिलेगा हमें 0, और ये होता है 4 - 2 करेंगे तो होता है आपके 2 होता है। ये आएगा आपके 0 एंड 2, y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 2। मतलब जब डिवाइड में यहां पर देने के लिए, डिवाइड करने के लिए कुछ भी नंबर नहीं है, तो अपनी मर्जी आए वो नंबर आप कुछ भी मान लो। इधर x है ना, x का वैल्यू मान लो। जैसे वहां पर देखो इधर भी सिंगल y है और उधर डिवाइड में कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी x का वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने x का वैल्यू ले लिया है 1 एंड 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये लेंगे हम 4 इंटू 1 -4, तो ये आता है 0। 4 - 4 इजिकल टू 0। अब हम लेते हैं यहां पर जहां x है ना वहां हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, और 2 करके क्या करना है आपको, इसमें से 4 माइनस करना है। 4 का डबल 8, 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। ये होगी हमारी टेबल। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जो यहां पर टेबल थे उन टेबल को मैं यहां पर लिखकर ग्राफ बना रहा हूं। इसमें देखो यहां पर नंबर देखेंगे तो x का वैल्यू 2 तक है और y का वैल्यू 4 तक है। हम क्या करें, इसका ग्राफ बनाएंगे। सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई। तो यहां पर क्या आने वाला, देखो सिंपल नंबर लगाने हैं आपको। ये हो गया आपके 0, इसको बोलते हैं y डैश एंड y। ये है आपका x डैश एंड x, और नंबर लगाएंगे कहां तक है, आपके x का वैल्यू 2 तक ही है, तो आप यहां लिख देते हैं 1 2 3, और इसका वैल्यू 4 तक है। 4 तक है तो हम क्या करने वाले हैं, इधर 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं यहां पर। यहां लिख देते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले देखो यहां पर हम आते हैं इधर 1 0, x का वैल्यू 1, ये रहा 1 0। फिर आता है आपके 2 2, ये रहा 2 और ये रहा 2। अब लाइन खींचेंगे ऐसे,
फिर आता है आपके 10, ये रहा 10। फिर आता है 24, 24 कहाँ आता है भाई आपका, ये रहा 2 और ये रहा 4। अब बनाएंगे यहां पर लाइन हम, जो हमारा आंसर है वो यहां पर है, ये वाला, मतलब 10। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0। यहां से देख सकते हैं जो दोनों मिलता है ना वही आपका आंसर होता है। x का वैल्यू हो जाएगा आपके 1 और y का वैल्यू हो जाएगा आपके 0। ये आएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमारे पास दे रखा है, हमारे पास 10 स्टूडेंट है। किस क्लास के हैं भाई, 10th क्लास। हमने 10th क्लास के 10 स्टूडेंट को लिया, 10th क्लास है और 10 स्टूडेंट को लिया है, उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। ये है मैथमेटिक्स क्विज में, मतलब एक एग्जाम देना है मैथमेटिक्स का, उसके लिए लिया गया है। और जो गर्ल्स है वो कितनी है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी है, दोनों को लेना है। तो हमें बताना है कि कितने बॉयज लिए और कितने गर्ल्स लिए, वो भी ग्राफिकली बताना है। देखो सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। सबसे पहले हमें यहां पर लेना है लेट नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ, पहले गर्ल्स है तो गर्ल्स को ले लो। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमने ले लिया है x मान लिया, और जो नंबर ऑफ बॉयज है उसको हमने मान लिया है y। इसमें आपके दो कंडीशन बनती है। पहला, क्विज के लिए टोटल कितने स्टूडेंट हमने लिए, तो वो है 10। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स क्यूज। हम यहां लेते हैं, यहां पर फर्स्ट सिचुएशन आपके दे रखी है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट। हमें यहां पर लेने हैं स्टूडेंट फॉर मैथ क्विज। और क्या आ जाएगा अभी आपके मैथ क्विज। कितने हो गए अभी आपके बच्चे, कितने लिए अभी 10, जिसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों मिलाकर कितने लिए भी हमने, 10 ले ली। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं इधर की साइड। अब एक और सिचुएशन दे रखी थी सेकंड, यहां पर लिखा हुआ है जो बॉयज है, मतलब ये लिखा हुआ ना, कितना लिखा हुआ, गर्ल्स, गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना है, 4 मोर देन बॉयज, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हम क्या करें, यहां पर तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, y है, 4 ज्यादा है तो 4 ऐड कर लेंगे। एक इक्वेशन आपका ये है, एक इक्वेशन का ये है, दोनों के हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। दोनों के हम बनाते हैं यहां पर टेबल, दोनों के हम बनाते हैं यहां पर टेबल बनाते हैं। देखो एक बनाते हैं इसकी टेबल, इसकी हम बनाते हैं यहां पर टेबल, और ए टेबल बनाते हैं हम इसकी। ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल 10, मतलब x और y का टोटल 10 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसके लिए, x और y की टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं, मान लो कि ये आपका 6 है तो ये हो जाएगा आपके 4, ये आपका 7 है तो ये हो जाएगा आपके 3, और ये आपके अगर 8 है तो ये हो जाएगा आपके, हो गए 10। देखो 10 10 10। नेक्स्ट है, जितना आपके गर्ल्स है 4 ज्यादा है उससे, देखो गर्ल्स कितनी है, तो हमें क्या करना है, ऐसे यही मान लो 6 7 8 यही मान लो सेम।
इसका मतलब है कि देखो गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। कितने कम है? 4 कम है। 4 कम कर देते हैं, इसमें 4 गया तो 2, इसमें 4 गया तो 3, इसमें 4 गया तो 4। अगर आप इनमें 4 4 ऐड करोगे तो ये आए। तो हमें ऐसे इनसे ऐसे इक्वेशन बनानी है, या फिर मैंने कल बताया था ग्राफ ऐसे अपनी मर्जी से हमें एक्स का वैल्यू लिखना है और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, वैसे भी आप कर सकते हो। अब हम क्या करें, सिंपल सा, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दे रखा है 6 4, तो ये रहा 6 और ये रहा 4। फिर आता है आपके 7 3, तो ये रहा अभी आपका 7 और ये रहा आपका 3, तो बोलते हैं 7 3। और ये है आपका 6 4। और फिर हम लेते हैं यहां पर 8 2, तो 8 2 आपका ये रहा। इससे अगर हम लाइन बनाते हैं तो लाइन देखो सिंपल सा है, लाइन बन जाएगा। ये लाइन बन जाएगा ऐसे। अब हम लेते हैं ये वाला 6 2, तो 6 2 कहां पर है अभी आपका, ये रहा 6 2। फिर है 8 4, ये आता है यहाँ पर। इधर थोड़ा कलर चेंज कर सकते हो चाहो तो। ये तो हो गया अभी आपका 6 2, और ये हो गया है अभी आपका 8 4। इसका अगर हम टेबल, इसका अगर लाइन बनाते हैं ना, ऐसा बनेगा। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब सिंपल सा है, x का वैल्यू आया है आपके 7 और y का वैल्यू है आपके 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3। सेकंड दे रखा आपके 5 पेंसिल एंड 7 पेन, दोनों अगर आप साथ में लेते हो तो आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप 7 पेंसिल एंड 5 पेन लेते हो साथ में तो आपको 46 रुपीज देने पड़ेंगे। तो बताना है कि 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है और 1 पेन का कॉस्ट कितना है। हमें एक पेंसिल और पेन दोनों का कॉस्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले है पेन, अब पहले पेंसिल है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा अपने मन से, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट हम मान लेते हैं यहां पर x रुपीज। एंड यहां पर पेन भी है, तो हमें यहां पर लेना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू होता है आपके y रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट है आपके x रुपए और एक पेन की जो कॉस्ट है वो है आपके y रुपीज है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पहला इसमें आपके लिखा हुआ है अगर आप 5 पेंसिल लेते हो, यहां पर लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ 5, तो है आपके पेंसिल प्लस 7 है आपके पेन, तो आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज। अब देखो 1 पेंसिल का 1x है तो 5 पेंसिल का आएगा आपके 5x। ऐसे ही आपके 1 पेन का 1y तो 7 पेन का आएगा 7y इजिकल टू होता है आपके 50 रुपीज। और ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम आपको इसके लिए भी लगाना है, वही देखो सेम 7 पेंसिल 5 पेन है, तो हमें यहां पर लिखना है ऐसे ही सिमिलरली 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, कॉस्ट आपके दे रखा है कितना, 46 रुपीज। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है तो टेबल बनानी पड़ेगी आपको। तो यहां पर देखो 2 टेबल बनाते हैं, एक तो फर्स्ट टेबल और एक हम बनाते हैं सेकंड टेबल। ये टेबल इसके लिए है और ये टेबल इसके लिए बनाते हैं हम। तो देखो सिंपल सा है, ध्यान देना भी, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 7y
मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आपके आने वाला है 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहां पर हमें क्या करना, y का वैल्यू पुट करना। करो y का वैल्यू पुट। अब y का वैल्यू कितना है अभी आपके, अपने मन से लेना है कोई नंबर। मान लो कि यहां पर हमने 0 ले लिए, क्या लेंगे यहां पर हम 0। अगर यहाँ 0 लेते हैं तो इसमें इसका डिवाइड जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये x है और एक y है, एक आपका x एक आपका y। हम क्या करते हैं, जहां पर यहां पर y लिखा हुआ है ना, वहां पर हमें क्या मानना है, 0 मान लो। देखो क्या होता है, देखो 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में 5। देखो ये 0 हो गया, 50 माइनस 0 कितना होता है अभी, 50 अपॉन 5, और ये होता है अभी आपके 10। जहां y है वहां मैंने 0 लिखा, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, 10 मिला है, x इज इक्वल टू 10। अब देखो सिंपल, पहला वैल्यू हमने 0 मान लिया, डिवाइड चला गया। अब हमें क्या करना है, अगली बार क्या मानना है कि 0, अगली बार क्या मानना है बताओ। देखो जितना हमने डिवाइड किया उतना गैप हमें लेना पड़ेगा। हमने यहां पर 0 लिया था, तो अगली बार क्या लेंगे, 0 प्लस 5, मतलब इन दोनों को ऐड करते हुए लेंगे, क्योंकि 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो 5 का गैप होना चाहिए। 0 प्लस 5 कितना होता है आपके, 5 लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो देखो ये 50 है और 35 है, 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15/5। जैसे डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा। तो ये आ गया अभी आपके कितना, हमने यहाँ पर y का वैल्यू 5 लिया था, तो x का वैल्यू कितना मिला अभी हमें, 3 मिल गया। अब आते हैं इसके अंदर, प्लस का है इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू हमें मिलने वाला है 46 माइनस 5y अपॉन में 7। प्लस का उधर भेज दिया, माइनस हो गया, मल्टीपल का चला गया आपके डिवाइड में। अब हमें क्या करना है, इसकी तरह यहां पर दो वैल्यू निकालने, यहां पर भी हमें टू वैल्यू निकालने। सबसे पहले यहां लिखा हुआ x, 46 माइनस 5, अब यहां पर ब्रैकेट अपॉन में 7। अब हमें यहां पर कुछ लिखना है, जैसे यही लिख लो, मान लो मैंने लिखा 0। अगर मैंने यहां पर 0 लिखा तो 46 में 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको रहने दो, ये वाला ट्राई करो। 5 ट्राई करते हैं। अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं तो देखो 46 माइनस 25, क्योंकि 25 हो रहा है ना, 46 माइनस 25 होता है 21, मतलब डिवाइड जाएगा, तो हम इसको ले सकते हैं। तो जहां y था हमने क्या लिखा, 5 लिखा, तो यहां ऊपर कितना आएगा, करो डिवाइड, ये डिवाइड करने पर आता है 3, और यही आपका आंसर दोनों में आ रहा है। अब अगला और लेंगे हम, 46 माइनस 5, अब यहाँ ब्रैकेट है अपॉन में 7 है। देखो यहाँ पर 5 था डिवाइड में, तो हमें 0 और 5 को ऐड किया कर ये लिखा था। अब यहां पर क्या है अभी आपके, 5 लिया था, तो 5 और 7 ये होता है आपके 12। ये कितना होता है अभी आपके 12 होता है, फिर मिटा देता हूं, एक बार वापस लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे यहां पर देखो इनको ऐड किया तो यहां लिखा, अब इनको ऐड करेंगे यहां लिखेंगे 46 माइनस 60। देखो ये होता है माइनस का 14, 14 में 7 का डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, और ये आएगा माइनस का। तो जहां y था हमने लिया है 12, और यहां पर आएगा आपके माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू +10 से -2 तक है, और y का वैल्यू जो है वो आपका 0 से 12 तक है। आप इसका हमें ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, बनाओ ग्राफ। एक लाइन लेते हैं इधर, और एक लाइन लेते हैं हम इधर। देखो ये आएगा आपके 0, इधर लेते हैं डबल डबल लेते हैं -2,
तो इधर आएगा आपके 2 4 6 8 10 12 ऐसे, क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा ऐसा ज्यादा ले रहा हूं मैं। ये आपका y है, ये आपका x है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लेने वाले हैं 10 0, x का वैल्यू 10 ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 10 0। नेक्स्ट है 3 5, x का वैल्यू 3, 3 यहां आता है, 5 यहां आता है सेंटर में। और अगर इसकी हम लाइन खींचेंगे तो वो होती है ऐसे। अब हम लेते हैं यहां पर अगला पॉइंट, ये 3 5, 3 5 आपके यहां पर ही आ रहा है। और नेक्स्ट है -2 और 12, ये रहा माइनस का 2 और ये रहा 12, तो बोलेंगे माइनस का 2 और 12। अगर इसका हम लाइन बनाएंगे तो लाइन हो जाएगा ये वाला। तो हमारा आंसर क्या हुआ 3 5। इसका मतलब है आगे पहले कौन है, एक्स कौन है, पेंसिल है, तो हमें यहां पर लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो आया है आपके 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो आया है वो हो गया है आपके 5 रुपीज। ये हो जाएगा इसका आंसर ग्राफिकली। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग, हमें कंपेयर करना है इनमें A1 A2 B1 B2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर A1 A2 B1 B2 ऐसा लेंगे, लेने के बाद कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट है या वो पैरेलल है या वो कोइंसिडेंट है, ये हमें बताना है। बेसिक मैंने बता रखा है बेसिक के अंदर कि पैरेलल कब होती है, कोइंसिडेंस कब होती है और इंटरसेक्ट कब होती है। तो हमें बताना है कि लाइनें पैरेलल कब होगी, इंटरसेक्ट कब होगी, ये चीज हमें बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। जो x के पास है वो होता है A1 A2, A1 A2 आपके दे रखा है 5 और ये दे रखा है आपके 7। अब कटे तो काटना है, नहीं कटे तो रहने दो। अब लेते हैं B1 B2, मतलब y के पास वाले वैल्यू माइनस का 4 एंड ये है आपका 6। जो x के पास वाले वैल्यू है वो A1 A2 है, जो y के पास वाले वैल्यू है वो आपका B1 B2 है। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का डिवाइड करो। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है आपके 2 टाइम और इसमें जा रहा है आपके 3 टाइम। आप देखोगे ये दोनों इक्वल नहीं है, और चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों इक्वल हो जाए तो C1 C2 लेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है तो C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहां लिखना है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें यहां लिखना है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। मतलब जो वैल्यू यहां पर आया वो वैल्यू यहां पर नहीं आया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता है तब हम लिखते हैं कि लाइन क्या होगी भाई, आपके इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी लाइनें। अब आता है सेकंड वाला, इसके बारे में बताना है। पहले हम लेते हैं A1 A2, तो x के पास वाला वैल्यू A1 A2 होता है, वो है आपका 9 और 18। दोनों में आपके 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब आते हैं B1 B2, मतलब होता है y के पास वाला वैल्यू 3 और 6। इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो ये आएगा, इसमें भी 3 का डिवाइड 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब जब भी जो वैल्यू इसमें आया है वही वैल्यू इसमें आ जाता है तो हमें C1 C2 भी लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, C1 C2 लेंगे क्योंकि ये इक्वल हो चुका है। तो ये है आपके ये दोनों 12 और 24, इन दोनों में 12 का डिवाइड जा रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और ऑल आर इक्वल, तीनों के इक्वल वैल्यू आए हैं।
तो हमें यहाँ पर लिखना है A1 अपॉन A2 इक्वल है आपके B1 अपॉन B2 इक्वल है आपके C1 अपॉन C2। अगर इक्वल है इसका मतलब ये होता है, तो मतलब होता है को इंसिडेंट। तीसरा दे रखा आपके A1 A2 ये होता है x के पास वाला वैल्यू, मतलब ये दोनों 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो ये जाता है आपके 3 टाइम। B1 B2 लेंगे ये दोनों माइनस का 3 और यहाँ कुछ नहीं है, क्या मानते हैं 1 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया आपके 3। जब भी इन दोनों का वैल्यू एकदम सेम आएगा तो C1 C2 भी लेंगे हम, तो C1 C2 लो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू। अब ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहा है, मतलब ये तो इक्वल हो गया बट ये इक्वल नहीं हुआ, तो हमें यहां पर लिखना है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। मतलब आगे वाले तो इक्वल है बट पीछे वाला इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा हो तो उसका मतलब होता है पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है अभी आपके पैरेलल होता है। और क्या लिख सकते हैं, देखो इंटरसेक्ट की जगह और लिख सकते हैं कंसिस्टेंट भी होता है और यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इंटरसेक्ट मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट को और क्या कह सकते हैं हम, कंसिस्टेंट। और क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। ये होता है कंसिस्टेंट, ये भी होता है कंसिस्टेंट, बस आगे वाला इक्वल है पीछे वाला इक्वल नहीं है तो होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, सॉल्यूशन ये सब आपको आना चाहिए। किस समय कौन सा लगाते हैं ये सब आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो। हमें इनमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो अगर आगे वाला इक्वल है और पीछे वाला इक्वल नहीं है तो आएगा आपके इनकंसिस्टेंट, वरना क्या होगा कंसिस्टेंट ही होगा आपके। जो मैंने पहले बताया था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, उस समय उससे कर सकते हैं हम। देखो ध्यान देना भाई, हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कंपेयर के लिए लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर A1 A2 लेते हैं। देखो जो x के पास वैल्यू A1 A2 होता है, तो ये x है तो ये A1 है ये A2 है, तो ये आएगा आपके 3/2, क्योंकि यहाँ पर देखो x के पास वाले वैल्यू लेने हैं। अब लेंगे y के पास वाले वैल्यू, ये 2 है और ये माइनस का 3 है, ये 2 है और ये माइनस का 3 है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो C1 C2 लेने की आपको जरूरत नहीं है, और हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। या तो आगे वाला इक्वल नहीं हो या सभी इक्वल हो, तब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर इक्वल नहीं है ना, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, कंसिस्टेंट लिखना है। कंसिस्टेंट का हिंदी में मतलब होता है संगत। संगत मतलब मिलना, मिलना मतलब लाइन का इंटरसेक्ट होना। तो इसमें लाइन इंटरसेक्ट होती है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब भी ऐसा आएगा तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, मतलब आपस में मिलेगी। मिलेगी तो होगा संगत होगी, है ना, अच्छी संगत बोलते हैं ना, संगत मतलब दोस्तों की संगत। लाइन का मिलना जरूरी है, मिलेगी तो कंसिस्टेंट होगा। अब आते हैं यहां पर आगे वाले में, आगे वाला वैल्यू x के पास में 2 है और यहाँ x के पास में कितना है, 4 है। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब लेते हैं B1 B2, ये और ये लेंगे, माइनस का 3 लेंगे और माइनस का 6 लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम। अब C1 C2 लेते हैं 8 और 9, जैसे इनको इधर लाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों माइनस के आएंगे और वापस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल आपके नहीं है, तो हमें यहां पर लिखना है A1 अपॉन A2
इक्वल है आपके B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। आधा इक्वल हो आधा इक्वल नहीं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपके इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब यहां आते हैं, देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा, तो डिवाइड में 2 और 3 दे रखा है। अगर इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सा करना है, इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 से 2 भी कटेगा, 6 से 3 भी कटेगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। देखो 2 का डिवाइड 6 में जाएगा आपके 3 टाइम, 3 3 होता है आपके 9x। 3 का डिवाइड 6 में जाएगा 2 टाइम, 2 5 कितना होता है आपके 10 टाइम, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 42 आता है। और एक ये दे रखा आपके 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। मतलब इस नंबर को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आप। अब हम लेते हैं A1/A2 लेते हैं, x के पास वाला वैल्यू, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 1। अब हम लेते हैं B1/B2 लेते हैं, मतलब ये नंबर और ये नंबर 10/-10। जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपके माइनस का 1, और आप चेक करोगे यहां पर तो है आपके प्लस का 1 और यहां पर है माइनस का 1, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल होगा आपके, इक्वल नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। जब दोनों इक्वल नहीं हो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। इक्वल नहीं हो तो भी होता है, और सभी इक्वल हो जाए तो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले लेते हैं यहां पर A1/A2, मतलब ये नंबर और ये नंबर, मतलब 5 एंड माइनस का 10, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 ऐसे। अब लेते हैं नेक्स्ट B1/B2 लेते हैं, ये तो है माइनस का 3 और ये है प्लस का 6, तो प्लस माइनस माइनस, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम तो इधर 2 टाइम। जैसे ही दोनों इक्वल होंगे तो C1 C2 लेंगे। तो अब लेते हैं हम C1 C2, ये तो है 11 और वो है माइनस का 22। आप तो उसको अंदर ले भी लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ये माइनस इधर से इधर आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया माइनस, दोनों में 11 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम, ऑल आर इक्वल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ऑल आर इक्वल। इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। इसका ये दे रखा आपके, देखो यहां पर हमारे पास डिवाइड में 3 है, हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, सिंपल सा, देखो ध्यान देना भाई, ये 3 3 कट जाए, क्या बचेगा 4x, 3 2 जा 6y और 3 8 जा 24। और ये नंबर दे रखा हमारे पास, ये रहा। आप चाहो इनको अंदर ले सकते हो, अगर इनको अंदर लिया तो बस साइन चेंज हो जाएगा अंदर, मतलब प्लस का किस में हो जाएगा भैया आपके माइनस में हो जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो अंदर लो, मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लेते हैं A1/A2, मतलब ये दो नंबर आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया आपके 2 आएगा। अब हम लेते हैं B1/B2, ये दो नंबर y के पास वाले, जैसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा भैया आपके 2 आएगा। अब लेते हैं C1 C2, 24 और 12,
माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड कितनी बार जाएगा, डिवाइड आपके 2 टाइम जाएगा। अब आप देखोगे यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तीनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए हैं तो आपको लिखना है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ऑल आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तभी आएगा जब आगे वाला इक्वल होगा, पीछे वाला इक्वल नहीं होगा तो। जैसे यहां पर है, आगे वाला इक्वल है, पीछे वाला इक्वल नहीं है तो होगा इनकंसिस्टेंट, बाकी सब क्या होगा भाई आपके कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हमें पहले बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब अगर आपके कंसिस्टेंट आता है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर सिंपल सा है, जैसे ये दे रखा है तो हमें इसको ऐसे लिखना है x प्लस वाई, ये प्लस का अंदर भेज दो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। एक ये दे रखा है आपके 2x प्लस 2y, और ये प्लस का 10 है, अंदर भेज दो माइनस का हो जाएगा। अब हम पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है आपके a1 अपॉन a2 आता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ये आता है 1/2, ये हो गया a1 अपॉन a2। अब लेते हैं यहाँ पर हम b1 अपॉन b2 लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए भाई आपके इक्वल, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल होते हैं तो C1 C2 भी लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं C1 अपॉन C2, मतलब माइनस का 5 बाई माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम, ये भी इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है आपके b1 अपॉन b2 इक्वल है आपके c1 अपॉन c2। जब ऑल आर इक्वल, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाना है, ये लिखा हुआ है कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली सॉल्व करो इसको। हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए बनाएंगे डबल टेबल, एक तो ये हो गया टेबल इसका, और देखो ध्यान रखना भाई चीज हमेशा, यहां पर आया है कंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखा दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो दोनों की टेबल एक ही बनेगी। अगर यहाँ पर तो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो सॉल्व करेंगे तो इन सब में 2 का डिवाइड जाता है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 5 हो जाता है। तो दोनों की सेम नंबर, तो दोनों का सेम टेबल बनेगा, टेबल भी दोनों का सेम बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा आपके 5 माइनस वाई, वाई उधर भेज दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें y का वैल्यू लेना है, तो ये आपका x है, ये आपका y है। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू, y इधर है ना, y का वैल्यू रखना है। क्या रखोगे y का वैल्यू, आप 1 रख देते हैं, और y का वैल्यू क्या रख देते हैं हम, 2 रख देते हैं। रखो y का वैल्यू x और 2, देखो ध्यान रखो, x का x इक्वल का इक्वल, 5 का 5 माइनस x इक्वल 5 माइनस। अब यहाँ y है, y की जगह हमें क्या रखना है, 1 एंड 2, जहां y हमें क्या रखना है, 1 एंड 2। बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करो, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, ये आता है आपके 4, ये आता है आपके। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, दोनों का सेम है, इसी का लाइन भी यही है, इसका भी लाइन आपके यही, दोनों का सेम, क्योंकि दोनों की लाइन सेम है, a1 अपॉन a2 सब इक्वल है, इसीलिए दोनों का एक ही लाइन बनेगा आपके। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में देखो यहां पर
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। ये हो गया आपके 0, ये हो गया 1, ये 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और ये आपका x, ये आपका y। इधर आता है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम आते हैं देखो यहाँ पर 4 1, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। फिर आता है आपके 3 2 3 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेड लाइन से बनाते हैं। यस, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये इसके लिए हुआ है, अब इसके लिए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए भी सेम है 4 1। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट आता है तो सेम ऐसे बाउंड्री करेंगे, सेम पॉइंट आता है सेम बाउंड्री करेंगे। और यहां पर हम जब लाइन खींचेंगे ना, थोड़ा सा पतला कर देते हैं लाइन को, लाइन जाएगी वहीं से। यस, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन है, रेड लाइन भी वहीं पर है, ब्लू लाइन भी वहीं पर है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। और यहां पर लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा भाई आपके, या इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंट है। और यहां पर देखो ये 4 1 भी आंसर है, ये सब आंसर इस लाइन जो भी आ रहे हैं सब इसके आंसर, इसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, तो चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं a1 अपॉन a2, मतलब ये x और ये x, यहां पर है 1 और यहां पर है 3। अब हम लेते हैं यहां पर b1 अपॉन b2 लेते हैं, यहां पर -1 है, यहां पर माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वल हो चुका। अब हम लेते हैं C1 C2 लेते हैं, ये 8 है, ये 16 है। अगर इनको अंदर लेके आते हैं तब दोनों किसके हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। वैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता। काटेंगे तो कितना आता है आपके 1/2 आता है, मतलब ये इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर लिखना है a1 अपॉन a2 इक्वल है आपके b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये क्या आएगा आपके, इनकंसिस्टेंट आएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम लेने वाले हैं a1 अपॉन a2 लेने वाले हैं, तो मतलब x के पास वाले वैल्यू, मतलब 2/4 काटेंगे तो ये आता है आपके 1/2 आता है। अब हम लेते हैं b1 अपॉन b2, मतलब ये दोनों -2 -4 y के पास वाले वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर जाएगा 1 टाइम, इधर जाएगा आपके 2 टाइम। अब हम लेते हैं C1 C2 लेते हैं, मतलब ये दोनों -2 एंड -5, ये कैंसिल। तो आप देखोगे यहां पर वैल्यू आ रहा है, वो यहां पर नहीं आ रहा है। तो हमें यहां पर लिखना है a1 अपॉन a2 इक्वल है आपके b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है आपके c1 अपॉन c2। जब आगे का इक्वल हो, पीछे वाला इक्वल नहीं हो, तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर ये आने वाला है इनकंसिस्टेंट। ये आपके 4th वाला है, 3rd वाला मैंने अभी करवाया नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो उसका अलग बना रहे हैं। दोनों इनकंसिस्टेंट थे, दोनों को हमने साथ में ले लिया। इनकंसिस्टेंट का आपको ग्राफ नहीं बनाना है, केवल कंसिस्टेंट हो तो ही हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। और दे रखा है वही कंसिस्टेंट हो तो बताओ। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
पहले हम लेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 लेंगे, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर x के पास वाले नंबर, मतलब 2 एंड 4 लेंगे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये आएगा आपके 1 और ये आने वाला है आपका 2 आने वाला है। अब हम लेते हैं यहाँ पर b1 अपॉन b2 लेते हैं, मतलब y के पास वाले वैल्यू, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर हमें मिला है 1/2। जो यहां पर है वो यहां पर है ही नहीं, आपस में मैच नहीं हो रहा है, तो जब तक मैच नहीं होगा तब तक C1 C2 नहीं लेते। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो C1 C2 लेने की आवश्यकता नहीं, तो हमें यहां पर लिखना है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब बहुत सारे होते हैं, कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये देखो इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, और क्या कह सकते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये भी हम कह सकते हैं। अब बनाएंगे इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो बनाओ ग्राफ। देखो इसके अंदर सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा, सब में 2 का डिवाइड करो, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ऐसा लिखेंगे। अब आते हैं यहां पर, देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर इजी है, जो नंबर छोटा होता है या इजी होता है जिसके बाद 1 होता है उसको लेना है, इसको हम यहां लिखते हैं, बाकी उधर भेजेंगे हम। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके माइनस का। अब हमें क्या करना है, जहां जहां x है ना वहां पर हमें कुछ वैल्यू पुट करना है, यहां पर हमें कुछ वैल्यू पुट करना है, इसकी बना देंगे हम टेबल। जब डिवाइड में कुछ नहीं होना तो इजी रहता है ग्राफ, जैसे यहां पर x है, तो जहां x है हमें क्या लिखना है 1 2, जहां पर x है हमें क्या लिखना है 1 एंड 2 लिखना है, तो क्या आएगा, सिंपल सा, देखो ध्यान रखना भाई, 6 का 6, 2 1 जा 2, हमें क्या मिलेगा 4। अब आते हैं यहाँ पर 6 का 6, 2 2 जा 4, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस करने पर 2 मिलेगा, तो y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा आपके। अब आते हैं यहाँ पर, इस -5 को उधर भेज दो, कैसा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा, पूरा इधर उधर भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें ये जैसा इधर है ना ऐसा इधर हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर y का y, 2 का 2, अब जहां x है ना वहां हमें क्या लगाना, ब्रैकेट लगा दो, जहां x है वहां हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगा दो। इसके लिए बनाते हैं यहाँ पर हम टेबल, ये x है और ये y है। अब इधर जहां x है ना वहां हमें लिखना है कुछ वैल्यूज, जैसे मैंने लिख दिया 1 2, यही लिख दो, यहाँ लिखा जो लिख दो। तो जहां x था हमने क्या लिखा 1 एंड 2 लिखा, तो हमें क्या मिला 2 - 2 0, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, तो ये मिलेगा आपको 0 एंड 2 मिलेगा। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू 4 ही है आपकी, और कुछ खास वैल्यू नहीं है। एक लाइन बनाते हैं इधर से, तो ये है आपका x, ये है आपका y, ये है 0, इधर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4,
x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 यहां पर आता है। फिर आएगा आपके x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2। अब हम बनाते हैं इसकी लाइन। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। रेड कलर लाइन बनाते हैं। ये हो गई लाइन। क्या नंबर भी लिख सकते हैं आप। ये है आपका 1 4 और ये है आपका 2 2। अब हम लेते हैं यहां पर 1 0 और 1 0 मतलब x का वैल्यू 1 है। ये रहा 1 0, x का वैल्यू 1 लेना है हमें। फिर नेक्स्ट है 2 2, ये यहां पर ही आएगा। अब इसकी लाइन बनाते हैं। इसकी लाइन आती है यहां से, इसका वैल्यू हो गया आपके 1 0 और ये है आपका आंसर। मतलब x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू भी 2 होगा। इसमें आंसर भी आपको मिलेगा। ये करेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है, तो हम यहां पर लेते हैं रेक्टेंगल गार्डन। तो ये रहा भाई आपका एक रेक्टेंगल गार्डन। इसमें आगे लिखा हुआ है whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये बोला इसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, वो भी 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब 4 मीटर का फर्क है। और क्या लिखा हुआ है, और इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 36। तो हमें बताना डायमेंशन क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, दो चीज लेनी है आप। लेट लेंथ, लेंथ हम ले लेते हैं यहां पर, हम x ले लेते हैं। और जो ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है या विड्थ कह दो, जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई आपके y। इसको हम विड्थ भी बोलते हैं। विड्थ जो है वो हो गई आपके y मान लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास सिचुएशन दे रखी है दो। सिचुएशन नंबर 1, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और ये आपके दे रखा है 36। अब यहां हाफ, ये वाला पॉइंट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब होता है आधा करना। पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे ऐड करना है आपको। तो ये होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ये दे रखा है आपके 36। अब यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल। लेंथ को हमने मान रखा है x, ब्रेथ को हमने मान रखा है y, और ये हो गया आपके 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है लेंथ इज, क्या लिखा हुआ है यहां पर आपके, लेंथ इज मतलब इक्वल 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मोर देन इट्स विड्थ। तो यहां पर देखो लेंथ जो है, लेंथ कितना है, x ले रखा है। अब विड्थ कितना है, y से 4 ज्यादा है लेंथ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली लिखा हुआ है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। आप अदर मेथड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हम क्या करते हैं यहां पर, अदर मेथड से करते हैं। तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक तो आपका ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप चाहो तो इन दोनों को लेकर ग्राफ भी बना सकते हो और ग्राफ के अलावा भी कर सकते हो। अब ये वाला लेंगे हम x का x, ये प्लस का y अंदर भेज दो माइनस हो जाएगा
और ये दे रखा है आपके 4। अब हम क्या करें, सॉल्व करते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल। ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपके 40। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा, मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा 40 का हाफ कर देंगे तो कितना आता है भाई आपके 20 आता है। ये आ गया x का वैल्यू। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है भाई आपके, देखो ध्यान देना, यहां लिख देना आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहां पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है 20 है, फिर इक्वल है, फिर y है, फिर प्लस है, फिर 4 है। ये प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू आएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। मतलब लेंथ है 20, ब्रेथ है 16 और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब हमेशा होती है इक्वेशन 2 होती है, इसमें से एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें ऐसा ही एक सेम इक्वेशन और बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म इज। हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन और बनाना है। ध्यान रखना है कि इसको ध्यान में रखते हुए एक और बनाना है और यहां आना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन दे रखी है, सेकंड लाइन आपको बनानी है। तो यहां पर ये बोला हुआ है कि हमें ऐसी लाइन लिखनी है इसके सामने कि आपका आंसर आए इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन तभी आएगा जब होगा a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल। इंटरसेक्टिंग लाइन तभी आएगी जब a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 से नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर मैं यहां पर इसका डबल लेता हूं, जैसे 2 का डबल ले लिया है 4, तो यहां पर हमें 3 का डबल नहीं लेना। अगर मैंने इसका डबल यहां पर लिया तो यहां पर इसका डबल मत लेना, क्योंकि डबल ले लिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर 2 का डबल 4 है तो यहां पर 3 का डबल प्लस का 6 नहीं लेना है, प्लस का 6 नहीं लेना है, कुछ नया वैल्यू लेना है। तो हमें यहां पर ले लिया, यहां पर 7 ले लिया हम, समझ लो। और यहां पीछे कोई मतलब नहीं, पीछे कोई मतलब नहीं, केवल हमें स्टार्टिंग के 2 देखने ये वाले। मतलब अगर ये इसका डबल है तो ये इसका डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तभी तो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया कि ये दोनों स्टार्टिंग वाले आपस में रेशो सेम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके अंदर पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल कब होता है, जब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है आपके b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये वाला होना चाहिए। अब देखो ध्यान देना, 2 का डबल हमने लिख दिया यहां पर 4, तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा 3 का डबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर आपने 2 का यहां पर 5 टाइम 10 लिया तो यहां पर भी 3 का 5 टाइम लेना पड़ेगा। जितना यहां पर डबल ट्रिपल 4 टाइम 6 टाइम लेते हैं, जितना यहां पर लेते हैं उतना ही यहां पर लेना है। अगर यहां पर आपने 5 टाइम लिया तो यहां पर भी 5 टाइम लेना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लास्ट वाला इक्वल ही होना, जैसे यहां पर इसका डबल, यहां पर ये इसका डबल, तो हमें इसका डबल नहीं करना। इसका डबल होता है माइनस का 16, तो हमें माइनस का 16 नहीं लेना है। आप चाहो तो प्लस का 16 ले सकते हो, लेकिन माइनस का 16 आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसका डबल लिया है, इसका डबल लिया है, तो -8 का डबल नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है जो लिख दो, लेकिन माइनस का 16 मत लिखना, क्योंकि ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो ये इसका डबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन। ये कब होता है, जब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इस कारण होता है।
मतलब अगर आपने यहां पर जितने टाइम लिया वही सब आपको सब में लेना है। जैसे मान लो मैंने यहां पर इसका ले लिया है 3 टाइम, तो यहां पर भी क्या लो 3 टाइम, और यहां पर भी क्या लो 3 टाइम। मतलब जो रेशो इधर है वही रेशो इधर होना चाहिए, वही रेशो इधर होना चाहिए, तभी आएगा कोइंसिडेंट लाइन। आगे वाला इक्वल हो, पीछे वाला बराबर नहीं हो तो आता है पैरेलल लाइन, और आगे वाले ही इक्वल नहीं हो तो आता है आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको एक लाइन दे रखी है, सेकंड लाइन आपको इसका ध्यान में रखते हुए आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक इक्वेशन ये है और एक ये है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं, जो से ट्राइंगल बनेगा। कहां बनेगा ट्राइंगल में, आपके एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर आपको ट्राइंगल बनाना है, कोने मिलाकर एक्स एक्स के पॉइंट को मिलाकर हमें ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बाद में बना देंगे, पहले हमें ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान देना, सिंपल सा ध्यान देना है आप। हम क्या करते हैं, पहले से बनाते हैं ये टेबल यहां पर ऐसे, हम क्या करते हैं यहां पर टेबल के लिए ऐसे कॉलम बना देते हैं। यहां पर है भाई आपका x और यहां पर है आपका y। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ग्राफ बिल्कुल इजी हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल सा। ये भी देखो यहां पर कुछ नहीं, हम क्या मानते हैं, यहां पर 1 मानते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है। 1 का डिवाइड 1 में जाता है, और यहां पर देखो ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों का डिवाइड 12 में जाता है। जब भी ऐसा हो कि जो एक्स वाई के पास लिखे हुए नंबर का डिवाइड है बिना एक्स वाई में जाता है, मतलब 3 की टेबल में भी 12 आता है और 2 की टेबल में भी 12 आता है। जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है, एक बार x को 0 मान लेना है और एक बार y को 0 मान लेना है। बस एक आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार x को 0 मान लेंगे और एक बार y को 0 मान लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है ग्राफ बनाने का। ये तभी करना है जब आपको लगे कि इन दोनों का डिवाइड, मतलब यहां 1 1 है, 1 का डिवाइड 1 में जा रहा है और 3 और 2 का डिवाइड 12 में जा रहा है। ऐसा तभी करना है, आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हमें क्या करना है, x को 0 मानना है और एक बार हमें क्या करना है, y को 0 मानना है। यहां पर भी ऐसा ही करना है, एक बार हमें x को 0 मानना है और एक बार हमें y को 0 मानना है। इससे क्या होगा, आपका ग्राफ बहुत फास्ट बनेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा आपका ग्राफ। तो देखो देखते हैं यहां पर, सबसे पहले आता है यहां पर हमें क्या मानना है, 0। फिर आगे लिखा हुआ है -y+1 इजिकल टू 0। अब इसका कोई मतलब तो है नहीं, इस +1 उधर भेज दो तो ये आएगा -y इजिकल टू, ये प्लस का 1 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 1। तो जहां पर हमने x को 0 माना वहां पर हमें y का वैल्यू मिला है 1। अब हमें y का वैल्यू 0 मानना, तो यही लाइन लिखेंगे यहाँ पर, x का x, माइनस का माइनस, y का वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, 0, +1 इजिकल टू 0। अब x, अब देखो ये प्लस का 1 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा आपके माइनस का 1। अब आते हैं इधर की साइड, हमें क्या करना है, x की जगह 0 मानना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का 3, x का हमें क्या मानना है, 0 मानना है। फिर +2y -12 इजिकल टू 0। अब ये वैल्यू तो आपके हट गया, मतलब ही नहीं है, माइनस का 12 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 12 हो जाएगा। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 12/2 इजिकल टू होता है 6 होता है। यहां पर आएगा भाई आपके 6। अब सेम लाइन लिखनी यही है, यहां पर हमें क्या लिखना है, देखो ध्यान देना भाई, 3 का 3, x का x, प्लस का प्लस,
2 का 2, पहले हमने x को 0 माना था, अब हमें y को 0 मानना था। जहां y है ना वहां पर हमें क्या मानना है, 0। फिर आपके लिखा हुआ है माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब जहां 0 है ना वो मतलब ही नहीं उसका। अब ये बचा हुआ है, ये 3x का 3x, ये माइनस का 12 है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा आपके 12/3 में डिवाइड करो, डिवाइड जाता है 4 टाइम। अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। तो x का वैल्यू माइनस में भी है और +4 तक है, और y का वैल्यू आपके 6 तक है। हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो एक लाइन आता है आपके इधर, अब हम क्या करते हैं, यहां पर आएगा भी आपके 0, ये आता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर आपके माइनस का 1 है। अब हम सबसे स्टार्ट करते हैं यहां पर ये वाला 0 और प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 y का ये रहा। अब क्या करते हैं, यहां पर कलर चेंज कर देते हैं, मतलब x का वैल्यू है नहीं, y का वैल्यू 1 है, तो ये रहा y का वैल्यू 1, इसको हम बोलेंगे 0 1 0 1। फिर है आपके माइनस का 1 और 0, ये रहा माइनस का 1 एंड 0। अब इसका हम बनाएंगे लाइन, देखो यहां से निकलेगा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये रहा 0 6। तो 0 6 कहां पर है अभी आपके, 0 6 आता है यहां पर, क्योंकि यहां पर y का x का वैल्यू है नहीं, y का वैल्यू 6 है, ये रहा y का वैल्यू 6, इसको हम बोलेंगे 0 6। अगला है 4 0, x का वैल्यू 4, ये रहा, इसको हम बोलेंगे 4 0। पर लाइन का कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। और ये आएगा भाई आपका आंसर, इधर से 2 इधर से 3, तो ये आएगा 2 एंड 3, मतलब x का वैल्यू आपके 2 है, y का वैल्यू आपके 3 है। और ये बोल रहा है आगे, क्या बोला इसने, हमें सेडिट करना है ट्राइंगल, मतलब x अक्ष पर हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। हमें क्या करना है, x अक्ष पर क्या बनाना है भाई, ट्राइंगल बनाना है। तो यहां पर हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। हमें इसको करना है सेडिट करना है, क्या करना है इसको, हमें सेडिट करना है, इसको हमें क्या करना है, सेडिट करना। चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा पर, जैसे यहाँ पर ऐसा ऐसा कलर भी कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी कर सकते हो आपकी इच्छा है तो, ऐसे करिए। और ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर।